हेलो नर्सेस। आज 5 नाइट्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली थैंक गॉड मेरा ऑफ है। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल लिया जाए आप लोगों के लिए और आप लोगों को थोड़ी सी मालूमात दे दी जाए। लास्ट टाइम बहुत छोटे से क्लिप्स बनाकर मैंने आप लोगों को सिर्फ सैलरी के बारे में बताया था और बाकी के बेनिफिट्स मैं नहीं बता पाई थी, क्योंकि एक तो मैं वर्क पे थी और दूसरा कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस वक्त शेयर नहीं कर पाते हैं। काम का भी बर्डन होता है और लोग भी आसपास होते हैं। तो सोचा कि आज मेरी ऑफ थी, तो जैसे ही मेरा फैमिली टाइम ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाए। तो नर्सेज मुझे मैसेज करके पूछ रही थी कि थोड़ा सा बेनिफिट्स के बारे में बताइए कि हम लोग एनक्लेक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूएस हमारे लिए क्यों बेनिफिट है, हम मतलब यूएस में आने के लिए हमारे लिए क्या बेनिफिट है, जिससे हम लोगों को इंकरेजमेंट मिले या मोटिवेशन मिले तो हम उसके बारे में और ज़्यादा सोचें। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कुछ थोड़े और बेनिफिट्स बताऊंगी, जिससे आप लोगों को इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगा कि एक नर्स जब प्रॉपर तरीके से अपना इमिग्रेशन प्रोसेस करके यूएस में आती है तो आफ्टर अराइवल उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सैलरी वाइज, फैमिली सपोर्ट वाइज, आपके कैरियर ग्रोथ के वाइज, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके बच्चों की एजुकेशन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी का मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी थी कि किस तरह से टाइम एंड हाफ होता है और सैलरी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो लोगों ने पूछा कि यहाँ पे सैलरी किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि एक नर्स को, एवरेज नर्स को $40 पर आवर मिलनी चाहिए। तो लेट सपोज कि एक नर्स 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ है या 15 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ है, तो यहाँ पे यूएसआरएन में डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हो। उस स्टेट के जो है वो मिनिमम वेज के हिसाब से या फिर उस स्टेट में अकोमोडेशन जितना महंगा होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी उस हिसाब से जो है वो सेट की जाती है। तो अगर उस स्टेट में लेट सपोज के अकोमोडेशन इतना महंगा नहीं है और 25 ईयर्स की जो नर्सेज हैं, एक लेट सपोज या 15 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस की नर्सेज है वो $40 पर आवर ले रही है, तो द गुड थिंग इन यूएसए इज इवन इफ यू आर इंटरनेशनल नर्स योर एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड। तो अगर आपका भी सेम एक्सपीरियंस है और यूएसआरएन का भी सेम कंसिडर्ड है, एक्सपीरियंस कंसिडर्ड है, और आप उसी स्टेट में जा रहे हैं जहां पे $40 पर आवर एक 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस की नर्स को दिया जाता है, तो डेफिनेटली आपको भी उतना ही सैलरी सेट करके मिले। सेकेंडली, यहाँ पे साइन ऑन बोनस का बड़ा ट्रेंड है। जैसे कि अगर आप अपनी जॉब चेंज करते हैं, एक एम्प्लॉयर से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, तो आपके पास हमेशा बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि जब आप किसी भी जॉब को सर्च करते हैं या ढूंढते हैं या स्टेट चेंज करना चाहते हैं, तो जब भी आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनली आते हैं तो वो आपके ऊपर इतना एक्सपेंस करते हैं कि आपको साइन ऑन बोनस का जो है वो क्या कहना चाहिए कि बेनिफिट वो उस टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप अपना जॉब चेंज करते हैं तो सामने आपको साइन ऑन बोनस मिलता है, तो वो $10,000 से लेके $20,000 तक का होता है और ये 2 साल के लिए आपको मतलब साइन किया जाता है कि आप 2 साल आप उस हॉस्पिटल को दोगे और $10,000 to 20,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये 10,000 to 20,000 इज लाइक अ वाव, राइट। तो वो आपको मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर कुछ हॉस्पिटल्स नहीं भी अगर आप लोगों को साइन ऑन बोनस देते हैं तो वो रीलोकेशन अलाउंस देते हैं। तो रीलोकेशन अलाउंस भी लाइक अराउंड $5,000 तक होता है कि जैसे अगर आपको पे बहुत अच्छी हाई मिल रही है तो फिर वो साइन ऑन बोनस नहीं देते हैं। साइन ऑन बोनस नहीं देते तो आपको एटलीस्ट रीलोकेशन अलाउंस देते हैं। रीलोकेशन मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहे हो, तो उनको भी पता होता है कि आपको सेटलमेंट के लिए यानी आपको ट्रांसपोर्ट के लिए या वहाँ ट्रांसफर होने के लिए घर देखना, ये सब कुछ करना और दोबारा से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, मतलब हम अगर अमेरिका की बात करें तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट मतलब हमारे एक मुल्क से दूसरे मुल्क के बराबर है। तो मतलब अमेरिका इतना बड़ा है माशाल्लाह से कि यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर करना मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट आप जो है वो एक मुल्क से दूसरा मुल्क ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको रीलोकेशन अलाउंस मिलता है। फिर फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं। तो फैमिली सपोर्ट के लिए ये है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है ग्रीन कार्ड वीजा की, तो सेम टाइम आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं ग्रीन कार्ड वीजा के लिए। साथ में आप अपने बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं ग्रीन कार्ड, स्पाउस और आपके जो चिल्ड्रन हैं आप उनको कर सकते हैं। अगर आपके चिल्ड्रन जो है वो 21 ईयर्स तक के हैं तो वीजा अप्रूवल के टाइम पे जो एप्लीकेशन होती है उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपके बच्चे 21 ईयर्स या उसके अंडर में हो, तो आप उनको भी फाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे पे जब आप लैंड करते हैं यूएसए के अंदर तो आप सब एज ए इमिग्रेंट
जो है वो लैंड करते हैं, आप और आपकी फैमिली। सेकेंडली, आप यहाँ जैसे ही लैंड करते हैं तो विद इन 30 to 90 डेज के अंदर आपको ग्रीन कार्ड आपके हाथ में मिल जाता है। तो इट मीन्स आपके घर पे पोस्ट हो जाता है आपका ग्रीन कार्ड। तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, तो इसी तरह स्टेट वाइज डिपेंड करता है, बट नॉट मोर देन 90 डेज। सो ये आपका एक फैमिली स्पॉन्सरशिप कहलाता है पूरा, कि आप अकेले नहीं, आप जो मेहनत कर रहे हो आप अपनी फैमिली के लिए पूरा मेहनत कर रहे हो, राइट। फिर लोगों ने पूछा कि आप यहाँ पे शिफ्ट कितने आवर्स की करते हो और क्या यहाँ पे एनुअल लीव या सिक लीव का कोई कॉन्सेप्ट है। तो यस, यहाँ पे आपकी शिफ्ट्स जो होती है वो 12 घंटे की होती है और 36 आवर्स आपको एक वीक में काम करना होता है, यानी कि महीने में 12 शिफ्ट्स, जो कि रेगुलर नर्सेस के लिए होती है। अगर आप PRN करें तो महीने में 2 दफा। इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने हॉस्पिटल में अलग अलग काम कर रहे हो और आपका क्या लाइफस्टाइल है और आपकी क्या प्रायोरिटीज है। तो उसी तरीके से एडजस्टमेंट होता है, लेकिन पेड टाइम ऑफ होता है यहाँ पे। एनुअल लीव का नाम नहीं होता, यहाँ पे पेड टाइम ऑफ होता है। उसमें ये होता है कि आपका जब भी बाई वीकली चेक आता है और आपका बाई वीकली जैसे आप 6 शिफ्ट्स कंप्लीट करते हो तो एवरी 6 शिफ्ट्स पे आपको 7 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये 7 आवर्स आपके पेड टाइम ऑफ बैंक में, PTO बैंक में जाके सेव हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर 1 महीना है तो उसमें 14 आवर्स मिलते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में जहां पे हमें सैलरी बेस पे रखा जाता है तो हमें वीकली 1.8 एनुअल लीव अवेल करनी होती है। तो सेम यहाँ पे पेड टाइम ऑफ होता है जो आपको अवेल करना होता है। मतलब एक वीक में आपको 12 to 14 आवर्स मिलते हैं। तो जब आप ये PTO बैंक में जमा कर लेते हैं तो साल के एंड में या 6 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 6 शिफ्ट्स ऑफ करने के लिए, जो कि पेड होती है। और अगर साल बाद लेते हैं तो 12 शिफ्ट्स पेड होती हैं। तो कॉन्सेप्ट वही होता है, पूरे महीने की आपको जो है ना, मतलब 12 शिफ्ट्स की आपको सैलरी पेड मिलती है, तो पूरा महीना आपका ऑफ होता है। तो यू कैन गो